हमारा पुनर्जन्म न हो, यही अंतिम जन्म हो, यह संकल्प हम सभी को लेना चाहिए। क्या ये आवश्यक नहीं? यदि आप दोबारा से जन्म लेना चाहें दोबारा से ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। और यदि आप विशेष दयालु हैं, सृष्टि का जीवों का कल्याण चाहते हैं, तो भले ही आपको भगवत प्राप्ति हो क्यों ना हो गई हो, यदि आप चाहेंगे भगवान से, प्रभु मेरा और जन्म हो और मैं सेवा करना चाहता हूँ समाज की, बिल्कुल दोबारा से जन्म होगा। लेकिन वो जन्म साधारण नहीं होता, वो कर्म परवश जन्म नहीं होता, वो भगवत इच्छा से और जीवों के कल्याण के लिए वो जन्म होता है। इस जन्म को हम अवतार कहते हैं। ऊंची स्थिति से उतर के नीचे माया में आना, इसी का नाम अवतार है। तो भक्तों का भी अवतार होता है, जैसे भगवान का अवतार होता है, संतों का भी अवतार होता है। तो यदि आप दोबारा से आना चाहिए, आ सकते हैं, चाहे आपको भगवान मिल गए हैं, यदि आपकी इच्छा। अरे भगवान के नित्य धाम से कितने जीव नीचे आ जाते हैं अवतार लेकर, लेकिन वो कर्म परवश जन्म नहीं होता, वो माया द्वारा प्रेरित जन्म नहीं होता। और ऐसी आत्माएं काल कर्म स्वभाव गुण घेरा फिरत सदा माया कर प्रेरा, जो आम लोगों के लिए कहा गया है, वो इनमें नहीं फंसते। हाँ, कुछ समय के लिए भगवती योग माया, ये माया नहीं जो दुनिया को भुला के रखती है, भगवती योग माया, सिंपल से भाषा में कह दो भगवान की इच्छा। तो भगवान की इच्छा से वो अपने निज स्वरूप को भूले रहते हैं जब अवतार लेते हैं, कि हम गोलोक धाम से आए हैं, हम साकेत धाम से आए हैं। ये सब वो भूले रहते हैं और बिल्कुल साधारण लोगों की तरह उनको भी चिंता होती है, हाय हमारा उद्धार कैसे हो। यहाँ तक कि भगवान उनको भी काम क्रोध लोभ दे देते हैं, लेकिन ये माया द्वारा प्रेरित काम क्रोध लोभ नहीं होते, ये भगवान की इच्छा से ही भगवान उनको प्रेरणा देते हैं। उनको बिल्कुल माया में भी फंसा देंगे, यहाँ तक कि उनको पापी भी बना देंगे, क्योंकि उनके द्वारा भगवान दुनिया को सिखाना चाहते हैं कि देखो एक सज्जन व्यक्ति था, कैसे कुसंग में पड़ा और कितना बर्बाद हो गया, कितने अवगुणों का शिकार हो गया, पतित हो गया, लेकिन फिर दोबारा से उसको कैसे सत्संग मिलता है और किस प्रकार वो अपने अपराधों को छोड़ करके फिर मेरी तरफ बढ़ता है और अंत में मुझको प्राप्त कर लेता है। तो अपने सिद्ध महापुरुषों से जो भगवत धाम से आए, उनको भी पतित से जैसा करके और अंत में उनको पावन करके अपने धाम में ले जा करके जीवों के लिए एक चरित्र छोड़ जाते हैं भगवान और भक्त, और जिससे कि सुन करके पढ़ करके लोगों को प्रेरणा मिले, लोगों को बल मिले कि ऐसे ऐसे पापियों का उद्धार जब हो सकता है सत्संग प्राप्त करके, हम क्यों नहीं सुधर सकते। तो उन महापुरुषों के द्वारा, उन दिव्य आत्मा के द्वारा, उन अवतारी महापुरुषों के द्वारा भगवान ऐसी ऐसी शिक्षाएं देने के लिए और दुनिया भर की और पतित जैसी लीलाएं भी भगवान उनके साथ कर सकते हैं। कहा नहीं जा सकता है कौन संत के साथ भगवान कौन से रंग का खेल खेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं, आपने कहा कि क्या सभी को इच्छा रखनी चाहिए कि दोबारा माया में ना आए और सदा के लिए हम भगवान के यहाँ पहुँच जाए, ऐसा नहीं है। जिसका जैसा भाव है वो दोबारा भी आ सकता है। और हमको संकल्प बस यही लेना है कि भगवान की इच्छा पूरी हो। भगवान क्या चाहते हैं, भक्ति करो, भजन करो, चिंतन करो, भगवान सामने आगे वरदान मांगो। ना मोक्ष मांगना, ना जन्म मांगना। क्या मांगना? चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, नित्य निरंतर मेरी चाह। इससे अलग कभी मेरे मन में उठे ना मालिक कोई चाह। उठे कदाचित तो मत पूरी करना वह चाह। अपने मन की ही करना, मत करना मेरी कुछ परवाह। क्योंकि करते और करोगे प्रभु जो कुछ तुम मेरे लिए विधान, पूर्ण रूप से निश्चय ही उसमें होगा मेरा कल्याण। छोड़ दो भगवान के ऊपर। आपकी इच्छा, चाहे नरक ले जाओ, चाहे स्वर्ग ले जाओ, चाहे अपने धाम में, चाहे गधा बनाओ, चाहे गोपी बनाओ, चाहे सूर बनाओ, शेर बनाओ, मच्छर बनाओ, चाहे अपनी सखी बनाओ, जो आप चाहे सो करो, हम तो आपके हैं, जिसमें आपको प्रसन्नता हो। ये होता है निष्काम भाव और ये होता है पूर्ण शरणागति।